के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो क्लास 10th की बुक है वो चल रही है आर डी शर्मा की। उसमें लेवल 2 के जो क्वेश्चन है आज हम सोल्व आउट करेंगे। 5.30 पेज पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर जो लेवल 2 के क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल 2 का मतलब है जो लेवल 1 के थोड़े ईजी है, लेवल 2 के और ज़्यादा थोड़े टफ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। क्या बोल रहा है कि एंगल्स है एक क्वाड्रिलेटरल के, वो किस में गिवन है, आपको एपी में गिवन है। हुज कॉमन डिफरेंस इज 10। कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है, आपको 10 गिवन है। फाइंड द एंगल्स, एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चंस दे रहा है आपको पता है कि कितना रहता है, सम कितना रहता है, 360 इनका सम रहता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना रहता है, 360 रहता है। चाहे वो कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्रिपेजियम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो सबका 360 है। वो क्या रहता है, सम रहता है एंगल का। तो आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दोगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सबसे पहले क्या गिवन है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। तो इसी के ऊपर हम लेट करते हैं और उसके बाद में सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, solution, let the angles of quadrilateral are देखिए एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, एंगल्स है वो लेट कर रहे हैं। तो क्या लेट करते हैं, फर्स्ट एंगल मान लिया आपने ए है, तो सेकंड क्या हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, और फोर्थ क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। अरे ऐसे ही होंगे एंगल। आपको पता है कि गिवन है कि वो एपी में है, तो एपी में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इसी तरीके से लोगे। आगे क्या बोल रहे हैं, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10। गिवन है डी इक्वल टू, गिवन डी इक्वल टू 10। डी इक्वल टू कितना गिवन है, 10 गिवन है। फाइंड द एंगल्स, एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल रहा है। वी नो दैट देखिए विंटर का टाइम है, आता है वो धीरे चल रहा है, आपको डेली मैं बता रहा हूँ तो आप वीडियो को फास्ट कर लेना। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो वी नो दैट ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d इक्वल टू कितना हो गया, 360। अरे हुआ या नहीं हुआ, इक्वल टू कितना हो गया, 360। अब वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, 4a हो गया, 4a प्लस d, देखिए कितना हुआ 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 कितना हो गया 6d इक्वल टू आ गया 360। अरे आया नहीं आया 360। वैल्यू पुट करते हैं तो 4a प्लस 6 इंटू 10 इक्वल टू आ गया 360। यहाँ से सोल्व आउट किया तो 4a इक्वल टू 360 माइनस 60 हुआ और कितना हो गया 300। और यहाँ से a इक्वल टू आपके पास जो आया वो देखिए कितना आएगा, 7 टाइम्स 48 और फिर 5 टाइम्स 20। अरे यही आएगा। ए इक्वल टू कितना आ गया 75। कितना आया ए इक्वल टू 75। अब देखिए आपको एंगल चाहिए तो फर्स्ट एंगल आपका कितना आ गया
75. So angles are, so angles of quadrilateral is angles of quadrilateral is, पहला एंगल आ गया 75, फिर देखिए सेकंड है ए प्लस डी, तो 75 प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 75 प्लस 10, थर्ड क्या हो जाएगा 75 प्लस 20 हो जाएगा, अरे होगा या नहीं होगा, और फोर्थ क्या हो जाएगा 75 प्लस 30 हो जाएगा, 3D है तो कितना हो गया 30। सोल्व आउट कीजिए तो देखिए ऐड कर दिया आपने, तो फर्स्ट एंगल आ गया आपका 75, सेकेंड एंगल आ गया आपका 85, थर्ड एंगल है वो कितना आ गया 95, और फोर्थ एंगल आपने निकाला और वो कितना आ गया 115, और यही आएगा 75, 85, 95, 105 आएगा यार। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड 105, और ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। क्वाड्रिलेटरल का एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी जैसा बोल रहा है वैसा किया। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, जब एपी में क्वाड्रिलेटरल के एंगल दिए हुए हैं तो आपने क्या ले लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ले लिया। गिवन डी इक्वल टू 10 रखा, तो यहाँ पे डी इक्वल टू हमने 10 पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया ए इक्वल टू 75। फिर एंगल्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल के हमने फाइंड आउट कर लिए। देखिए कुछ लड़कों को यहाँ पे डाउट आएगा कि जो ये 4 एंगल ले रहे हैं हम इसी तरीके से भी ले सकते हैं, ए माइनस 3D, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि जो आपका कॉमन डिफरेंस डी आएगा उसका यूज नहीं होगा, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 20 का आ जाएगा, और आपको डिफरेंस कितना दिखाना है 10 दिखाना है, इसलिए आपको इसी तरीके से टर्म्स को लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of the two smaller parts is 4623। कितना दे रहा है 4623 है, उनका क्या रहना चाहिए प्रोडक्ट रहना चाहिए, और यही बोल रहा है स्प्लिट 207 into 3 parts, 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, सच दैट दीज आर इन AP, वो AP में रहने चाहिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स इज 4623 रहना चाहिए। देखिए किस तरीके से करना है सॉल्यूशन। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 3 पार्ट का सम आपको गिवन है, तो उस टाइम में क्या करना है, आपको डी नहीं गिवन है तो डी निकालने से पहले हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो लेट थ्री पार्ट्स आर let 3 parts are let 3 parts are 3 पार्ट्स को किस तरीके से लोगे, जैसे हम पहले लेते आए ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, जो भी हम ले रहे हैं उसी तरीके से जब मैंने आपको बताया है कि 3 है तो कितने लेना है ए माइनस डी, ए प्लस डी लेना है, तो ए माइनस डी, ए और आगे क्या लेना है ए प्लस डी, अरे इसीलिए तरीके से लेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन करते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन, जैसा गिवन है उसी के अनुसार रिएक्ट करते हैं। देखिए गिवन क्या है 207 है, उसे करना है 3 पार्ट में, तो आपने कर दिया ए माइनस डी फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट ए प्लस थर्ड पार्ट ए प्लस डी, और इन तीनों को जब वापस ऐड कर रहे हैं जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 207 हो रहा है, अरे हो रहा है 207। तो यहाँ से देखिए हमें एक वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी, डी से डी कैंसिल आउट हो गया और A3A इक्वल टू आ गया 207, कितना है देखिए 3A इक्वल टू
207 सोल्व आउट किया तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना आ गया 69, ए इज इक्वल टू 69 आ गया। अरे आया या नहीं आया, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 69। तो आपके पास में ए की वैल्यू आ गई। फिर देखिए हमें क्या चाहिए, और देखिए अभी यहाँ पर ए इक्वल टू आया 69। फिर हमें बोल रहा है कि टू स्मॉलर प्रोडक्ट है, जो स्मॉलर पार्ट्स है उनका प्रोडक्ट दे रहा है। क्या बोल रहे हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स। स्मॉलर पार्ट क्या है इसके, ए माइनस डी और ए, एंड ए माइनस डी और ए, ये स्मॉलर पार्ट है। इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें बोल रहा है 4623, मतलब 4623 इनका प्रोडक्ट है। पुट ए इज इक्वल टू 69 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 देते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब इक्वेशन 1 देके वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए कितना आता है आपके पास 69 माइनस डी, 69 माइनस डी इक्वल टू आ गया 4623 अपॉन हो जाएगा कितना 69। अरे अपॉन ए आएगा तो अपॉन में आ गया 69। देखिए जो क्रॉस हो रहा है क्रॉस कीजिए और बाकी को सोल्व आउट कीजिए। यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, ये कितने से डिवाइड हो रहा है 23 से, और ये हो गया 3 टाइम्स। ये 23 से होगा तो 2 टाइम्स और कितना हो गया 1 टाइम्स। जब इसको फिर सोल्व आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 टाइम्स 0 और 1 टाइम्स। फिर करते हैं डिवाइड तो देखिए कितनी बार जा रहा है 3 6 टाइम्स, और फिर कितना हो गया 7 टाइम्स। अरे हो रहा है 7 टाइम्स, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास में 67 आ गया। अरे डिवाइड करना तो आ रहा होगा, जब 10th में आ ही गए तो, और ऊपर से आर डी शर्मा सोल्व आउट कर रहे हो तो यहाँ से कितना आ जाएगा डी इज इक्वल टू 69 माइनस 67। अरे आ जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। डी इज इक्वल टू कितना आया 2। देखिए डी की वैल्यू आपके पास आ गई, ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। तो सो द पार्ट्स इज देखिए पहला था ए माइनस डी, ए आपके पास आया 69, तो 69 माइनस 2 आ गया। सेकेंड पार्ट आ गया आपके पास 69, और थर्ड पार्ट आ गया आपके पास 69 प्लस 2 आ गया। अरे आ जाएगा 69 प्लस 2 आ जाएगा। सोल्व आउट किया आपने तो 69 माइनस 2 कितना होता है, 69 माइनस 2 67। सेकेंड पार्ट आ गया आपके पास 69, और थर्ड पार्ट जो हमारे पास आया वो आ गया कितना 71 आ गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। ये तरीका रहता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, और आसानी से वो क्वेश्चन नंबर 10 हमने सोल्व आउट कर लिया है। देखिए किस तरीके से आपको लेके चलना है और किस तरीके से सोल्व आउट करना है, अच्छे से समझिए और अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स। सारे एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ग्रेटेस्ट एंगल है वो क्या है, ट्वाइस है लीस्ट एंगल की। देखिए कैसे सोल्व आउट करना है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट एंगल बोल रहा है कि ट्वाइस है किसके, लीस्ट एंगल की। देखिए यही प्रॉपर्टियां हैं जो आपको काम आएगी और क्वेश्चन है सोल्व आउट हो जाएगा। सॉल्यूशन, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP गिवन है, और कॉमन डिफरेंस जब गिवन नहीं है तो हम लेट करके मानेंगे। लेट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर
ए माइनस डी, ए और क्या ले लिया हमने, ए प्लस डी ले लिए। वी नो दैट we know that we know that ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना रहता है, 120 रहता है। चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेल हो, चाहे इक्विलैटरल हो, कुछ भी हो, कितना रहता है, 180। तो ये हो गया ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। अरे वह नहीं हुआ 180। यहाँ से देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या आता है आपके पास, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा और 3a इक्वल टू आया 60, सॉरी 3a इक्वल टू आया कितना, 180। 3a इक्वल टू 180। फिर यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। a इक्वल टू कितना आ गया, 60 और इसे दे दिया हमने इक्वेशन 1। फिर देखिए क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लिस्ट। जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है किसके, लिस्ट एंगल के। देखिए आपका ग्रेटेस्ट एंगल है अकॉर्डिंग टू गिवन कीजिए, अकॉर्डिंग टू गिवन। देखिए ग्रेटेस्ट एंगल क्या है आपका, ए प्लस डी, क्या है, ए प्लस डी, और वो क्या है, ट्वाइस है लिस्ट एंगल का। तो ग्रेटेस्ट है वो ट्वाइस कीजिए लिस्ट का, तो 2a माइनस डी, 2a माइनस डी सोल्व आउट किया है यहाँ से। तो देखिए कितना आता है, 2a माइनस 2d, 2a माइनस 2d इक्वल टू आ गया a प्लस डी, ए प्लस डी सोल्व आउट किया तो ये कितना आया, देखिए a इक्वल टू 3d आ गया। a इक्वल टू कितना आया, 3d। यहाँ से पुट किया, पुट a इक्वल टू 60, पुट कर दिया a इक्वल टू 60। जब a इक्वल टू 60 पुट किया आपने तो यहाँ से देखिए 60 इक्वल टू 3d, 60 इक्वल टू कितना आया, 3d आया, और d इक्वल टू आ गया 20, d इक्वल टू कितना आ गया, 20। देखिए किस तरीके से आया, d इक्वल टू 20 आ गया हमारा। सो द सॉल्यूशन इज, सो दी एंगल्स आर, सो दी एंगल्स आर, देखिए एंगल्स क्या बन जाएंगे, पहला है आपके पास a माइनस डी, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 20। दूसरा है a, तो ये आ गया 60, और तीसरा है 60 प्लस 20। अरे a प्लस 20 है, सॉरी a प्लस डी है, तो कितना हो गया 60 प्लस 20। 60 माइनस 20 कितना हो गया, 40 हो गया। 60 एज इट इज आ जाएगा, और 60 प्लस 20 है वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अच्छे से समझिए और अच्छे से क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमने सोल्व आउट कर लिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सोल्व आउट किया है इसको। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन एपी इज 32। 4 कॉन्जुगेटिव टर्म है, उनका सम कितना दे रहा है हमें, 32 दे रहा है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। फिर क्या बोल रहा है, एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म इज 7/12। फाइंड द नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। 4 कॉन्जुगेटिव टर्म जब भी बोलता है तो आपको किस तरीके से लेना है मैंने सिखाया है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेना है। सॉल्यूशन, let 4 consecutive terms are 4 consecutive
terms are नेट 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर, पहली ले ली आपने a माइनस 3d, दूसरी ले ली a माइनस d, तीसरी ले ली आपने a प्लस d, और चौथी आपने ले ली a प्लस 3d। कोई दिक्कत इसमें? चारों कॉन्जुगेटिव टर्म हमने ले लिया है, a माइनस डी, a प्लस डी, जो भी करके। आगे क्या बोल रहा है? सम इनका दे रहा है 32, सम अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन चलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू गिवन क्या है? a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, और इसका जो सम दे रहा है वो कितना दे रहा है? 32 दे रहा है। कितना दे रहा है? 32। जो कैंसिल आउट हो रहा है, टर्म्स को कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को कीजिए सोल आउट। 3d से 3d कैंसिल आउट, d से d कैंसिल आउट। अरे हो गया। 4a इक्वल टू कितना आ गया? 32 आया। 4a इक्वल टू 32, 4a इक्वल टू कितना आया? 32। और यहाँ से a इक्वल टू आपके पास जो आई टर्म वो कितनी आ गई? 8 आ गई। a इक्वल टू कितना आया? 8 आ गया। देखिए किस तरीके से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आगे देखिए क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म इज 7/12। अगेन करते हैं जैसा गिवन है उसके अनुसार। फर्स्ट टर्म क्या आपकी a माइनस 3d है, तो a माइनस 3d मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? a प्लस 3d है, तो a प्लस 3d अपॉन में जो टर्म है उनका प्रोडक्ट है, तो दीजिए प्रोडक्ट a माइनस डी, a माइनस डी, और प्रोडक्ट किसके साथ में है? a प्लस डी के साथ में प्रोडक्ट है, तो a प्लस डी। और कितना है? 7/12 है, तो 7/12। सोल्व आउट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो a प्लस, आपको पढ़ा है कि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो गया? 7/12 हो गया। अरे वाया नहीं हुआ, 7/12। मल्टीप्लिकेशन करवाइए तो देखिए क्या आता है हमारे पास? a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, 7/12 नहीं है, 7/15 है। 7/15 है, यहाँ पे सही से राइट डाउन कर लीजिए। आप जब क्वेश्चन है वो टाइप किया है तो उस टाइम मिस्टेक हो गई लग रहा है। 7 कितना है? 15 है। अच्छे से राइट डाउन करना। 15, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ भी अभी क्वेश्चन मैच किया है तब पता लग रहा है। 7/15, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अभी देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं, और आगे यहाँ पे 15a स्क्वायर हो जाएगा, तो 15a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, माइनस ये हो गया कितना? 15 को 9 टाइम्स है वो मल्टीप्लिकेशन करवाया, तो माइनस के 135d स्क्वायर, माइनस के 135d स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। तो सोल्व आउट हो रहा है, सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास? 8a स्क्वायर हो जाएगा, RHS LHS कीजिए, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 128d स्क्वायर, तो 128d स्क्वायर। अभी पुट करते हैं वैल्यू, तो d स्क्वायर इक्वल टू 8a स्क्वायर होगा, तो 8 इंटू
ए की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, ए इक्वल टू 8 है तो 8 इंटू 8 आ जाएगा, 8 इंटू 8 अपॉन कितना आएगा 128, कितना आया 128 आ गया। अभी देखिए जो क्रॉस हो रहा है क्रॉस कीजिए और बाकी को सोल्व आउट कीजिए। देखिए 8 है वो कितने टाइम्स है वो क्रॉस होगा, 8 1 जा होता है 8 और कितनी बार 16 टाइम्स हो गया। 8 है ये 2 टाइम्स हुआ और ये 2 है वो कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। और ऐसे ही होगा क्रॉस। अभी देखिए आगे सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास 4 और डी इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ गया। डी कितना आया प्लस माइनस 2। सो ट्रम्स आर, अब यहाँ दो कंडीशन बन जाएगी। इफ एज इक्वल आया है हमारे 8, इफ एज इक्वल टू 8 एंड डी इक्वल टू प्लस 2, डी इक्वल टू कितना है प्लस 2, उस टाइम से हम कितनी आ जाएगी a माइनस 3d है तो a कितना आपका 8 माइनस 3 इंटू 2, दूसरा a माइनस डी है तो 8 माइनस 2, तीसरा a प्लस डी है तो 8 प्लस 2 और चौथा a प्लस 3d है तो 8 प्लस 2 इंटू 3। अरे ये टर्म आएगी, सोल्व आउट कीजिए तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 फर्स्ट टर्म आ गई, 6 आ गई सेकेंड, 10 आ गई थर्ड और ये कितनी आ गई 14 आ गई। तो फर्स्ट टर्म आ गई इस तरीके से। अब दूसरी क्या बन सकती है, इफ़ एज इक्वल टू 8 और डी इक्वल टू कितना है -2, डी इक्वल टू कितना हो गया -2, तो उस टाइम कितना बन जाएगा 8 माइनस 3 इंटू -2, दूसरी हो गई 8 माइनस 2, तीसरी हो गई 8 माइनस 2 और चौथी क्या हो जाएगी 8 माइनस 2 इंटू 3। और यहाँ से जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी 14 फर्स्ट टर्म आ गई, फिर कितनी आ गई 10, फिर आ गई 6 और फिर कितनी आ गई 2, 14 10 6 2। ये भी आपका सॉल्यूशन रहेगा और ये भी सॉल्यूशन रहेगा। देखिए कई बुक्स होती है उसमें एक ही सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है क्योंकि दोनों टर्म्स एक जैसी है, लेकिन होता क्या है कि ये आंसर दोनों रहेगा, इसका ज़रूरी नहीं है आपको। कई बार क्या होता है ऑप्शन में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है 1 एंड बोथ 2, तो आपको दोनों समझ में आना चाहिए। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व आउट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।